नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता जुए में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि मकर संक्रांति कब है, 14 को है या 15 को है। मकर संक्रांति के दिन सुबह से लेकर दोपहर तक दान पूजा विधि, हमें भोजन क्या करनी है, सबसे पहले अपने मुख में क्या डालनी है, दान करते समय हमें किस बात की ध्यान रखनी है, ये गलती भूल कर भी मत कर दीजिएगा आप। और सूर्य देव को जल कैसे देनी है, सुबह उठकर हमें सबसे पहले कौन सा कार्य करना है। तो जितने कार्य हैं मकर संक्रांति के दिन मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, कौन से कार्य हमें लगातार मतलब करते चले जाने हैं, दोपहर तक सारे कार्य हमारे हो जाने चाहिए। तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ में एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी। आप लोगों ने पूछा था कि दीदी पीरियड में मकर संक्रांति का व्रत हमें कैसे करनी चाहिए, पूजा करें ना करें, स्नान कैसे करें, तो वो भी मैं आपके साथ इस बारे में भी जो नियम है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि सुबह उठकर अपने हाथों को देखते हुए आपको प्रणाम करनी है। जब बिस्तर से आप सोकर उठ रहे हैं, सूर्योदय से पहले आपको जग जानी चाहिए और जग कर अपने घर की साफ सफाई उस दिन जरूर कर लीजिए अच्छे से। दूसरा कार्य आपको क्या करना है कि अपने घर में गंगा जल का पूरा छिड़काव कर दीजिएगा, क्योंकि खरमास मास की उस दिन समाप्ति होती है, तो हमारे घर को थोड़ा सा शुद्ध करना जरूरी है। अगर गंगा जल है तब, नहीं है कोई बात नहीं है, आप मत कीजिएगा, ऐसे पूजा पाठ ही कर लीजिएगा, लेकिन है तो जरूर कीजिए। अगर आप घर में स्नान करते हैं तो आपको पानी में ना तिल और गंगा जल डालकर स्नान करनी चाहिए। हर हर गंगे बोलते हुए आप स्नान कीजिए। मान लीजिए अगर घर में नहीं करते, गंगा घाट जा रहे हैं, तो आप वहाँ भी जाकर स्नान करके आ सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला कार्य आपको क्या करना है कि आपको सूर्य देव को जल देनी है। सूर्य देव को जल देते हुए मतलब ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय से पूर्व हमें जल अर्पित करनी चाहिए, चढ़ानी चाहिए सूर्य देव को। अगर आप पूरे साल जल नहीं देते हैं, लेकिन मकर संक्रांति के दिन अगर आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो आपको पूरे साल जल देने का लाभ प्राप्त होता है। ठीक है। और जल में क्या मिला होना चाहिए, उसमें आप अक्षत ले लीजिएगा, काला वाला तिल ले लीजिएगा और फूल और रोली डालकर आप जल अर्पित कर दीजिएगा भगवान को। ठीक है। और आपको किस मंत्र का मतलब जाप करते हुए कौन सा मंत्र बोलना है और जल अर्पित करना है भगवान को, तो आप बोल सकते हैं ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, या ओम गृणी सूर्य देवाय नमः, ओम गृणी सूर्य देवाय नमः। ये भी मंत्र आप बोलकर भगवान को जल अर्पित कर सकते हैं। ठीक है। आगे आपको क्या करनी है कि एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो आप भूल कर भी गलती मत कीजिएगा। नहाने से पहले दान कब करनी है, सूर्य देव को जल पहले अर्पित कर दीजिए। उसके बाद अगला कार्य आपको क्या करना है कि दान वाली चीज़ें आपको दान करनी है। तो इसमें आपको विशेष तौर से क्या ध्यान रखनी है कि आपको जब आप नहाने जा रहे हैं, स्नान करने जा रहे हैं, उसके पहले आपको ना दान वाली चीज़ें अगर अपने लिए खुद के लिए करने जा रहे हैं, या कोई अगर निकाल के दे देगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप खुद के लिए, कोई महिला हो पुरुष हो, आपको दान करनी है, तो पहले दान की जो सामग्री हैं, चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, उसको निकाल कर आप एक जगह रख लीजिए। उसके बाद आपको स्नान करने जानी है, क्योंकि आप स्नान करके अगर कोई भी चीज़ या सामग्री या वस्तु छूते हैं तो दान माना जाता है। तो इसलिए नहाने से पहले, नहाने से पूर्व हमें हर चीज़ एक जगह इकट्ठा करके रख लेनी है कि ये चीज़ें आज हमें मकर संक्रांति पे दान करनी है। नहाने के बाद मत छूइएगा कोई भी चीज़, डायरेक्ट आपको सूर्यदेव को जल देकर ही दान वाली विधि कर लेनी है। ठीक है। और ये सब चीज़ें दान कैसे करनी है, क्या चाहिए, ऐसे मैं वीडियो डाल चुकी हूँ। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं, मैं पूरे विधि से विस्तार से बता चुकी हूँ। तो आपको दान करनी है और पहले निकाल कर रख लेनी है। ठीक है। आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहाने के बाद दान की चीज़ें लाकर एक जगह मत रखिए। अगला क्या कार्य आपको क्या करना है
कि मकर संक्रांति के दिन आपको दान करने के बाद, आपको दान करने के उपरांत आपको ना पूजा करनी है, भगवान की पूजा करनी है। पूजा में आप भगवान को भोग में अच्छे से, जो विधि विधान से पूजा है अपना जो प्रतिदिन आप करते हैं उस प्रकार से कर लीजिए। जनेऊ, जो जनेऊ पहनते हैं आपको बदल देनी चाहिए उस दिन। और पूजा में आपको ना भगवान को भोग में उस दिन जैसे मिश्री बतासा मत लगाइए उस दिन, लड्डू, लाई, तिल का या चिवड़े का, या चिवड़ा, दही, शक्कर, गुड़, ये सब चीज़ें भगवान को तुलसी पत्र के साथ उस दिन अपने मंदिर में भोग लगाइए। ठीक है, तो ये भी हो गया, इस प्रकार से आपको भोग लगानी है। अगली चीज़ क्या है, पूजा के बाद आपको प्रसाद तो खानी ही है, और साथ में सबसे पहले अनाज वगैरह, मतलब पका हुआ अनाज वगैरह मत खाइएगा। कई ऐसे घरों में ना खिचड़ी वगैरह सुबह सुबह ही खाते हैं, भगवान को भोग भी लगाते हैं। तो अगर आपके यहाँ खाया जाता है तो आप खा सकते हैं, लेकिन हमारे तरफ गुड़ और अदरक, मतलब अदरक और गुड़ वाली चीज़ें उसको मिला कर भी तो जो तिलवा बनता है, लाई बनता है, लड्डू बनता है, तो वही चीज़ें, या काला तिल, सबसे पहले काला तिल अपने मुख में आपको डालनी है। तिल दान करने का और तिल खाने का बहुत बड़ा विधान माना जाता है, विशेष तौर से आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले अपने मुख में आपको काला तिल डालनी चाहिए, उसके बाद आगे आप दही चिवड़ा खाइए, या अगर आपके यहाँ सुबह ही खिचड़ी बनता है तो खिचड़ी खाइए, लेकिन तिल डालकर ही, मुंह में तिल जरूर डाल लीजिएगा। और एक चीज़ आपको साथ में क्या ध्यान रखनी है, बिल्कुल नहीं भूलनी है, उस दिन सभी महिलाओं को करनी है कि मकर संक्रांति के दिन आप सभी को अपने पैरों में महावर जरूर लगानी है, पैर को जरूर रंग लीजिएगा, क्योंकि उस दिन बहुत ही शुभ दिन और बरस का दिन कहा जाता है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बरिस के दिन जरूर सुहागिन महिलाओं को पैर में महावर लगा लेनी चाहिए। खरवास मास की समाप्ति उस दिन हो रही है, सारे मांगलिक कार्य उस दिन से शुरू हो जाते हैं। जितने भी हमारे घर के कार्य रुके पड़े हैं, जमीन लेना है, फ्लैट लेना है, या आप कुछ भी नया करने जा रहे हैं, तो आप उसके बाद अब कर सकते हैं। मकर संक्रांति के बाद तो आप जरूर अपने पैर में महावर लगा लीजिएगा। ठीक है, अगली चीज़ क्या है कि अदरक किसी न किसी, मतलब भोजन में डालकर अदरक खाना भी उस दिन बहुत सही माना जाता है। आप लोग पूछ रहे थे दीदी काला वाला तिल दान करें या सफ़ेद वाला, तो देखिए दान उस दिन, एक तो शनिवार है 15 जनवरी को, और कई ऐसे लोग हैं ना जैसे 14 को भी मना रहे हैं, और कहीं कहीं पर लोग 15 को भी मना रहे हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा आपको किस दिन मनानी है, लेकिन शनिवार को जो मना रहे हैं तो शनिवार को काला तिल ही अगर दान करें तो ज़्यादा बेहतर है। आप लोग पूछ रहे थे दीदी सफ़ेद करें या काला वाला करें, तो खाने के लिए आप सफ़ेद और काला दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दान करने के लिए काला ही अगर मिल जाए तो वही सही रहता है। अगर नहीं मिलेगा तो सफ़ेद भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल टेंशन आप मत लीजिएगा। जो उस समय उपलब्ध हो, जो आपको मिल जाए आसानी से, उसी को कीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा काला मिले तो ज़्यादा शुभ होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से तो खाने तक मैं बता दी, भोजन करने तक हर चीज़ आपको बता दी। तो ये चीज़ तो आपको करनी है। साथ में आप लोग पूछ रहे थे कि दीदी पीरियड में हम पूजा कैसे करें, व्रत कैसे मनाएं, तो देखिए अगर 5 दिन हो गया है तो आप भोजन वगैरह अपने घर में बना सकती हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उससे कम है तो आपको गंगा घाट भी नहीं जानी चाहिए। एक तो आप अशुद्ध हैं, और वहाँ जाइएगा तो बहुत सारे लोग स्नान करते रहते हैं, और उनको भी आप अशुद्ध कीजिएगा, पूरे गंगा जी को अशुद्ध कीजिएगा, तो आपको गंगा घाट नहीं जानी चाहिए। अगर आपके साथ ऐसा कुछ है तो 5 दिन हो गया तो आप जा सकती हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो पुरुष देव हैं उनको पूजा मत कीजिए, लेकिन जो देवियां हैं उनकी पूजा 5 दिन पे कर सकते हैं। घर में भोजन इत्यादि हम बना सकते हैं, भगवान को भोग लगाने के लिए भी चीज़ें हम बना सकते हैं। आप लोग पूछे थे कि दीदी हम लड्डू गोपाल के लिए बना सकते हैं 5 दिन पे, तो हाँ बना सकते हैं। और अगली चीज़ क्या आपको ध्यान रखनी है कि अगर 5 से कम दिन आपके हुए हैं तो आप, जैसे आपके घर में आपके पति हैं, बच्चे हैं, उनसे भी आप चिवड़ा, गुड़, दही का भगवान को भोग लगवा सकते हैं, लेकिन आप दान
ज़रूर कर लीजिएगा। दान करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाकी दिन आप दान करें या ना करें, पति से या बच्चे से अगर आप बाकी दिन दान करवाते हैं नहीं करवाते हैं वो कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन मकर संक्रांति का दान न महादान कहा जाता है। तो आप लोग को अगर भगवान ने हर चीज़ दिया है तो एक मुट्ठी ही चावल दान कीजिए, लेकिन ज़रूर कीजिएगा। एक मुट्ठी चावल और काला तिल थोड़ा सा मिला के और मुद्रा कुछ जो ही भगवान ने आपको दिया है आपको उस दिन ज़रूर दान करनी चाहिए, ठीक है। तो आप पूजा भले ही मत कीजिए। भोजन घर के लोगों के लिए अगर 3 दिन भी हो गया तो आप बाल धोकर नहा सकती हैं और आप ना भोजन बना सकती हैं, लेकिन भगवान के लिए भोग मत बनाइए। दही चिवड़ा का ही मतलब ऐसे रेडीमेड चीज़ भी आप भगवान को उस दिन भोग लगवा सकती हैं। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जिस दिन अगर आप लोग चाहें तो घर में ब्राह्मण को भी भोजन करा सकते हैं। आप लोग पूछते हैं कि दीदी जो हम दान किए हैं तो क्या उसको ब्राह्मण को ही देना मतलब अनिवार्य है? तो ऐसी बात नहीं है। देखिए, ब्राह्मण को भी आप दे सकते हैं या किसी भी ज़रूरतमंद जो ही बेसहारा आदमी है जिसको उस दान की आवश्यकता है, ज़रूरत है, उसको आप ज़रूर दीजिए। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण देवता को ही हमें देनी है। आपको जिसको आपको दिल करता है कि हमें दान में इस प्रकार से ये चीज़ें देनी है, मुद्रा हो, अनाज हो, लाई हो, तिलकुट हो, तिलवा हो, आप आराम से छूकर दान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी जितनी बातें थी सुबह से लेके और दोपहर तक, और उसके आगे जितने आप लोगों के सवाल थे, कुछ नियम जानना चाहते थे आप लोग, तो सभी बातें मैं आपके साथ शेयर कर दी। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं इन एडवांस।